Hello everyone, a very beautiful good morning to one and all. I hope you all well. Today I'm going to start a new topic of inclusive education, that is national program. अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, बट हमने ये कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो अभी तक नहीं पढ़े थे, तो आज हम उनको कवर करेंगे। तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं आते, इसमें आपके सिर्फ 3 प्रोग्राम हैं, SSA, IED डबल एस एंड लास्ट है RMSA। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट करके ये कम्प्लीटली अपना प्रोग्राम आर्टिकल्स का चैप्टर हम क्लोज़ करेंगे। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट इज़ नेशनल प्रोग्राम, इस इन दिस नेशनल प्रोग्राम देयर इज़ SSA, दैट मीन्स सर्व शिक्षा अभियान। ये हमने नेशनल प्रोग्राम किसके लिए बने, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। CWD मीन्स समझते हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। इनको शिक्षा देने के लिए हमने कुछ राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम बनाए, जिसमें सबसे पहले आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसको आप समझिए। सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत मेन प्रोग्राम है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों तक के लिए शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, वो किसी भी श्रेणी के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, इन बच्चों को हमें क्या है, शिक्षित करना है। ठीक है, SSA के अनुसार हम ऐसी शिक्षा की बात करते हैं जो रेगुलर स्कूल में मिलती है, जो बच्चों को स्पेशल स्कूल्स में मिलती है। यहाँ तक हम उस शिक्षा की भी बात करेंगे कि हमें बच्चों को शिक्षित करना है, किसी भी तरीके की। ऑप्शनल एजुकेशन की भी हम बात करते हैं, एक्सपीरियंस्ड एजुकेशन की भी हम बात करते हैं, यहाँ पर एजुकेशन की गारंटी स्कीम की भी हम बात करते हैं। मीन्स कि हर बच्चे को शिक्षित होना है। जैसे कि कुछ डिसेबल बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, उनकी पहुंच से स्कूल बहुत दूर है, या फिर वो इस तरीके से डिसेबल हैं कि वो स्कूल आने में बिल्कुल असमर्थ है। तो हम यहाँ पर गृह आधारित शिक्षा के का भी विकल्प रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या बात करता है सर्व शिक्षा अभियान। हर तरफ हर बच्चा शिक्षित हो, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर घर तक आने तक की शिक्षा की बात करते हैं। हर बच्चे को शिक्षा मिलने का अधिकार है। और यहाँ पर ये आप लाइन ज़रूर याद रखिएगा कि 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन का प्रावधान किस में किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान में। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। अभी तक देखिए हमने बात क्या की थी। अभी जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी सिर्फ फर्स्ट टू 8th तक की शिक्षा की। ठीक है, जो भी हमने SSA में बात की है 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा, तो उसमें हमने फर्स्ट से 8th तक के बच्चों को शिक्षित किया है। अब यहाँ पर किसकी बात आ गई, अब आ गई डिसेबल्ड, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में हम नेक्स्ट 4 साल की शिक्षा का प्रावधान रखते हैं। देखिए 9th टू 12th तक की शिक्षा का। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम उन सभी दिव्यांग छात्रों को सक्षम और समावेशी वातावरण में 8 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा को पूरा करने के बाद 4 साल की माध्यमिक शिक्षा यानी 9th टू 12th तक के लिए सक्षम बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बस सेकेंडरी स्टेज जैसे ही आया, आपको बस ये याद रखना है कि हमने 8th तक तो शिक्षित किया था, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने 9th टू 12th तक की शिक्षा का भी प्रावधान रखा है। क्यों रखा है, इन दिव्यांग छात्रों को क्या करना है, सक्षम बनाना है और समावेशी वातावरण देना है। ठीक है, ये 2 वर्ड्स, और बस सिर्फ 2 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अब ये जो स्कीम आई, ये जो प्रोग्राम था हमारा, ये कब किसको इसने रिप्लेस किया, जो अर्लियर स्कीम थी हमारी, स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, इसको रिप्लेस करके 2009 से 10 में कौन सी स्कीम हमारी बनी, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। ऑलराइट, तो इसने किसको रिप्लेस किया, अर्लियर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड
को रिप्लेस करके ये क्या बन गई, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। ओके, तो इस स्कीम ने बात की है 8 साल की शिक्षा के बाद 4 साल की और शिक्षा मिलना। किसको मिलना, ये उन विकलांग बच्चों के लिए है जिनको हमें समावेशी और सक्षम बनाना है। ठीक है, इसका एम आपको क्लियर हो गया ना। ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए है। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसमें क्या हुआ, इस योजना के अंतर्गत, ये योजना 2009 में स्टार्ट हुई। इस योजना के अंतर्गत हमें बच्चों को शिक्षित करना है कहाँ तक, जैसे कि आपने विलेजेस एरियाज़ देखे होंगे, ग्राम पंचायत देखी होंगी। अब आपने देखा होगा हर ग्राम पंचायत में स्कूल है। ठीक है, तो वो क्यों है, क्योंकि हर बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो बच्चों को देखते हुए उनकी उचित दूरी पर, उनके आवास से उचित दूरी पर हमें एक माध्यमिक विद्यालय बनाना है। ठीक है, जब हम माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे एक डिस्टेंस पर मेंटेन करके, तो वहाँ पर बच्चे इजी वे में स्कूल जा पाएंगे और वो अपनी माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। ये रीज़न था किसका, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में क्या है कि हर बच्चे की पहुंच तक हमें एक स्कूल बनाना है। देखिए क्या लिखा है, इस योजना को का उद्देश्य आवास से उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करके माध्यमिक स्तर पर छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना है। ठीक है, द स्कीम एम्स टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट इट्स सेकेंडरी लेवल बाय प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी स्कूल within a reasonable distance of habitation। ओके, तो यहीं तक आपका आज ये टॉपिक रहता है, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कीजिए, बहुत अच्छे से आप पढ़ते रहिए। अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है नेट का, ठीक है, सीटेट भी आगे आने वाला है। तो आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और पढ़ाई कभी भी अधूरी नहीं रहती, वो आपको हमेशा पूरा करती है। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन एंड क्वेरी हो, तो उसके लिए आप हमको मेल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है, और वीडियोस को पूरा सुनिए तो आपको सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।